जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म यूटेक स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, वीडियो शुरुआत होने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ यूएनओ के बारे में। ठीक है, यदि आप लोग इसको समझ लेते हैं तो थोड़ा इसको समझने में आप लोग को आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूएनओ से। अब देखिए, यहाँ पे यूएनओ की बात करें ना, तो यूएनओ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इंग्लिश में क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यदि हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, और हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। अब ये जो है ना, ये फ्लैग है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, उसका एक फ्लैग होता है। तो ये यूएनओ का फ्लैग है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना ज़रूर याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को याद रखिएगा। मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्लियर रहा? अब इसकी जब स्थापना हुई थी ना, तो उस समय जो इसके मेंबर कंट्री थी वो 51 थे। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो जो मेंबर, इसके जो सदस्य देश थे वो 51। यदि करेंट की बात करेगा तो करेंट में इसके क्या है, मेंबर जो देश है ना वो 193 है। और 193वां जो देश बना है दोस्तों ना, वो दक्षिण सूडान है। इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है। क्लियर है ना? संयुक्त राष्ट्र से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं स्थापना से रिलेटेड। ठीक है, इसके अस्थायी सदस्य कितने हैं, अस्थायी सदस्य देश से कितने हैं, इसके मेंबर कितने हैं, इसके महासचिव कौन है तत्काल में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो 51 देश थे, लेकिन वर्तमान की बात करेगा तो 193 देश हैं। क्लियर है ना? इसका देखिए मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के एक मैनहट्टन द्वीप पड़ता है, मैनहट्टन टापू पड़ता है, उस पर इसका क्या है, मुख्यालय बनाया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा। इसकी अधिकारी भाषा क्या है? इसकी अधिकारी भाषा जो है ना, अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी और क्या है, स्पेनी। ठीक है, इसकी कार्यकारी भाषा है। याद रखिएगा, इसकी कार्यकारी भाषा कितनी है? 6 है। और ये आप लोग देख लीजिए। और इसके महासचिव की बात करेगा करेंट में, तो इसको जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो जो प्रारंभ में महासचिव थे ना, वो त्रिगवेनी थे। इतना याद रखिएगा ज़रूर आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद इसका तो मूल इतिहास हुआ, लेकिन यदि इसके उद्देश्य की बात करेगा दोस्तों ना, कि क्यों इसकी स्थापना की गई थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक ना, तो उसमें आप लोग को पता होगा कि अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी तथा हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। तो परमाणु बम विस्फोट होने के कारण बहुत लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत लोग मारे जा चुके थे और बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ था। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय थी। तो इसको रोकने के लिए कुछ देशों ने, हालांकि उस समय 51 देशों ने सहमति व्यक्त की थी इसकी जब स्थापना हुई थी, तो कुछ देशों ने कहा कि हमें जो इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं ना, इनको रोकने के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी। यानी आप साथ में ये समझें कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो कंट्रोवर्सी हो जाती है, जो विवाद हो जाता है, उसको सुलझाने के लिए, या फिर जो कोई युद्ध हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी यूएनओ की। ठीक है, इतना याद रखेगा। इसका मेन पर्पज़ यही है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है देशों के बीच, उनको सुलझाने का कार्य करता है यूएनओ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। यदि पूछ देता है ना कि विश्व का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। तो इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी दोस्तों कि बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़े बड़े युद्ध, या फिर 2 देशों के बीच जितनी भी समस्याएँ हो जाती हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है यूएनओ। ठीक है, इसका मूल रहा, इतने याद रखेगा। तो इस समय इसके जो महासचिव हैं
एंटोनियो गुटेरेस। और आपको इस समय पता भी होगा कि दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और वो कौन कौन से हैं, यूक्रेन और रूस। तो एंटोनियो जो गुटेरेस है ना, ये रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ में हाईलाइट किया गया है कि यूक्रेन में जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अगले सप्ताह यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, जो मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ युद्ध के बारे में बात करने के लिए रुकेंगे। यानी कि जो है ना, ये एंटोनियो गुटेरेस है, ये रूस में सबसे पहले जाएंगे, फिर रूस में से जाने के बाद फिर वो क्या करेंगे, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा कि गुटेरेस मॉस्को जाने के 2 दिन बाद गुरुवार को जेलेंस्की और यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करेंगे, क्यों मुलाकात करेंगे, यानी उद्देश्य क्या उनके वहाँ पे जाने का। तो देखिए उद्देश्य सिंपल है, यहाँ पे देखिए न्यूज़ में लिखा गया है। उद्देश्य बस सिंपल है दोस्तों कि वही युद्ध को रोकने के लिए चर्चा करेंगे। यानी कि देखिए उन्होंने कहा कि गुटेरेस का लक्ष्य लड़ाई को रोकने और लोगों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अभी उठाए जा रहे होने वाले कदमों पर चर्चा करना है। यानी वो क्या करेंगे, हालांकि जब जाएंगे दोस्तों तो यही प्रस्ताव उम्मीद है कि रखा जाएगा कि वो युद्ध को रोकने के लिए ही बात कहेंगे। ठीक है, तो उनके जाने का जो मेन पर्पज़ है युद्ध को रोकना। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी पर्पज़ यही था कि युद्धों को रोकना। तो वो क्या करेंगे कि उन दोनों जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ये प्रस्ताव रखें कि आप लोग युद्ध को रोक दें। ठीक है, और प्रस्ताव मैंने यही बताया है कि यूएनओ का काम ही यही होता है कि युद्ध को रोकना, दो देशों के बीच या 2 से अधिक देशों के बीच जो युद्ध हो जाता है उनको रोकने का कार्य कर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियोस में आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताया, हालांकि जो मैंने फर्स्ट में बताया ना यूएनओ के बारे में कुछ पॉइंट बताई थी, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियोस में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।